हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस बुक सेकंड, अध्याय नंबर भी सेकंड है और चैप्टर का नाम है आपकी स्वतंत्रता। तो गाइस, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे और जो इसकी फर्स्ट बुक है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप जिस तरीके से आप यहाँ 11th पढ़ रहे हैं उसी तरीके से जब आप 12th में चले जाएंगे तो हम आपको 12th भी टीच करेंगे, ठीक है। तो आप 11th से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप 12th में बहुत अच्छी तरीके से हमसे चीजों को समझ पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि मतलब जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं आपको सभी के इसी तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जरूर चैनल के साथ बने रहें और सीखते रहें। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, चाहे तो आप देख लीजिएगा। आपके जो प्री बोर्ड में आपके जो फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आए हैं और जो आपके सेकंड टर्म में क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के आप पूरी प्लेलिस्ट मैच कर लीजिए, आपको वही क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, यहां पर पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी प्रकार के बंधनों का न होना। देखिए, यहां पर स्वतंत्रता की एक अवधारणा दी गई है जिसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का बंधन का ना होना ही क्या कहलाएगा, स्वतंत्रता कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है, स्वतंत्रता पर निबंध नामक पुस्तक जेएस मिल द्वारा लिखी गई है। जो स्वतंत्रता पर निबंध है वो पुस्तक लिखी गई है एक, ठीक है। उसके जो लेखक है उनका नाम है जेएस मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। जो आपकी लिबर्टी जो शब्द हम यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसका मतलब भी स्वतंत्रता होता है। तो ये इसका ना जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से, ठीक है। लैटिन भाषा एक भाषा जैसे हिंदी भाषा है ना, वैसे एक लैटिन भाषा है, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है लिबर्टी की, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिखा रखा है, स्वतंत्रता के 2 आयाम। देखो, स्वतंत्रता 2 आयामों से समझी जा सकती है। पहली दिखा रखी है इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी नकारात्मक, ठीक है। तो स्वतंत्रता को समझने के लिए 2 आयाम बताए गए हैं, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सूकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो फ्रीडम फ्रॉम फियर का जो लेखक है वो है आंग सान सूकी, ठीक है। पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो ये वही सारे क्वेश्चंस हैं 1-1 नंबर के जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक आत्मकथा है, इसके जो लेखक है वो है नेल्सन मंडेला। बहुत अच्छे से सभी बच्चे जानते होंगे, शायद 10th या 9th में सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का, ठीक है। तो वहां भी आपने बहुत डीपली इनके बारे में रीड करा होगा। और जैसे भारत में महात्मा गांधी को हम मानते हैं ना, वैसे ही साउथ अफ्रीका में लोग इन्हें मानते हैं, ठीक है। तो गाइज, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ ली और उतनी ही थी। और इसी तरीके की मतलब कि जैसे ये पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 लेकर आएंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो सभी चीजें का वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप न्यू हैं तो, ठीक है। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ पर टीच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिखा रखा है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्या है। देखो, चैप्टर का नाम ही स्वतंत्रता और मैंने क्वेश्चन भी सबसे पहले ये बनाया कि स्वतंत्रता क्या है। बता रखा है आंसर, स्वतंत्रता का मतलब है कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा, विवेक और अधिकारों के अनुसार जीवन जी सके। मतलब देखो, व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य कर रहा है, उसमें अपनी समझ है खुद की और उसके अधिकार है, मतलब कि वो अपनी इच्छा से कार्य करे और फिर अपने समझ से कार्य करे और फिर अधिकारों के अनुसार कार्य करे, तो उसे क्या कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, क्या स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव होता है। देखो, क्वेश्चन पूछा गया क्या जो स्वतंत्रता होती है वो प्रतिबंधों का अभाव होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, ठीक है, क्योंकि जो स्वतंत्रता होती है उसमें भी कुछ पाबंदियां होती हैं। चलो देखते हैं। बता रखा है, नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव न होकर बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। मतलब देखो, यहाँ पर बताया गया कि ऐसी चीजें नहीं कि जो अनुचित है वही हम कर रहे हैं, ठीक है।
जो उचित है ना उन पे प्रतिबंधों की स्थापना है। मतलब बता रखा है कि ना यहाँ पर पूरी तरीके से कुछ भी चीज प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है, ठीक है, मतलब कि अच्छे भी कार्य होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ बुरे बुरे कार्य करो। आगे दिखा रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, आर्थिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। चलिए देखते हैं। लोगों को अपनी जीविका को कमाने की स्वतंत्रता हो तथा इसके लिए उन्हें उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। मतलब देखो व्यक्ति को ना किस चीज की स्वतंत्रता हो, कमाने की, जीविका कमाने की क्या हो स्वतंत्रता, और इसके लिए उन्हें उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। मतलब कि ऐसी चीजों के लिए उनको क्या किया गया है, मतलब कि कुछ ऐसे प्रतिबंध लेकर आए गए हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका नागरिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। तो नागरिक स्वतंत्रता का ये अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक होगा उसे अपने देश में नागरिक होने के नाते उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब कि देखो जो नागरिकता है वो क्या है, वो यही है कि जो व्यक्ति जिस देश का उसको वो क्या है, वहां का वो नागरिक है, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जमीन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। तो ये बताया गया है कि नागरिक स्वतंत्रता में बताया गया कि व्यक्ति जिस देश में ना उसको उस देश में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। पहली तो जीवन की स्वतंत्रता, जीवन जीने की, संपत्ति की स्वतंत्रता है और घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। मतलब कि जो व्यक्ति जिस देश में रह रहा होता है वो व्यक्ति इस स्वतंत्रता के द्वारा अपने जो वो जहां पर रह रहा है और घूमना चाहता है उस जगह को, तो वहां है, वहां वह इजीली घूम सकता है, ठीक है, और रह सकता है। संपत्ति की स्वतंत्रता मतलब कि पैसा भी कमा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। जेएस मिल के परम संबंध कार्य तथा स्वयं संबंध कार्य से क्या अभिप्राय है। देखो परम संबंध है और स्वयं संबंध देख लेते हैं। जेएस मिल के परम संबंध कार्यकर्ता के अलावा बाहरी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मतलब बता रखा है कि जो परम संबंध होते हैं उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो कर रहा होता है उसमें तो उसका प्रभाव पड़ता ही है, साथ में उन लोगों का पड़ता है जो उसको देख रहे होते हैं या फिर जो उसके आसपास रहते हैं। तथा स्व संबंध कार्यों का प्रभाव केवल कार्य को करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। देखो ये जो परम संबंध है ना, इसका अगर ये मैं करूंगा तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दूसरे को भी पड़ेगा, लेकिन जो आपका स्वयं संबंध है उसका इम्पैक्ट सिर्फ मेरे पे ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और गाइज एक चीज और, जॉन स्टुअर्ट मिल का तो 100% आएगा स्वतंत्रता में, ठीक है, तो पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन दिखा रखा है जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत क्या है, उसी के शब्दों में उल्लेख कीजिए, ठीक है, उसी शब्दों में हमें उल्लेख करना है, ठीक है। बता रखा है सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। बता रखा है कि कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी स्वतंत्रता में ना जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। बता रखा है कि उसमें ना हस्तक्षेप करना ही क्या कहलाएगा, एक इकलौता एक इकलौता ही क्या है, ये है आपका आत्मरक्षा, ठीक है। सभ्य समाज के किसी समुदाय की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मतलब देखो बता रखा है कि ना ऐसे तो हम किसी भी समुदाय को कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की जीवन की बात आएगी तो हम उसको जरूर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा इसमें कहा गया जॉन स्टुअर्ट मिल की बातों में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है सातवां, राजनीति स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। राजनीति स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, आगे देखते हैं। राजनीति स्वतंत्रता से अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जिसमें नागरिक देश के शासन में भाग ले सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के दो लक्षण देखिए, मतलब कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता उसका मतलब यही है कि व्यक्ति किसमें भाग ले सकता है, शासन में, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता। इसी तरीके से अब इसके लक्षण देख लो। पहला दिखा रखा है प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होता है। देखो जो जहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता होगी ना वहां पर व्यक्ति को ऑटोमेटिकली किस चीज का अधिकार होगा, मतदान का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का अधिकार होता है। मतलब चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो सरकारी एग्जाम को पास कर कर वो नौकरी हासिल कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आठवां,
कानून और स्वतंत्रता के परस्पर संबंधों की व्याख्या कीजिए। जो कानून है और जो स्वतंत्रता है किस तरीके से इनके संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। कानून और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। जो कानून और स्वतंत्रता उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। पहला, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करते। जो कानून होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उसके समर्थक हैं, उसके क्या है, उसके चाहने वाले हैं, समर्थक है, सपोर्ट करने वाले हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का सार्थक हो। इसका मतलब ये नहीं कि सभी कानून एकदम सही हो और सभी जो समर्थक है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त है उसको, ऐसा कानून, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि कुछ चीजें हैं जो मानी जाती है और कुछ चीजें नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिखा रखा है दूसरा, ब्रिटिश काल में अनेक ऐसे कानून बनाए गए जिनका उद्देश्य भारतीय जनता की स्वतंत्रता को कुचलना था। देखो बता रखा है कि ब्रिटिश काल में बहुत सारे ऐसे भी अधिनियम बनाए गए थे, ऐसे भी बातें बताई गई थी। उसका मेन रीजन यही था कि वो क्या हो सके, वो क्या नाम है, जो ब्रिटिश लोग थे वो भारतीय स्वतंत्रता को क्या करना चाहते थे, कुचलना चाहते थे, ठीक है। तो गाइज ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज देखिए, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। देखो, चाहे भाषा देख लो, चाहे आप विचार देख लो, इसमें पूछा गया है कि इससे क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो गाइज ये आपको जो वीडियो है वो पार्ट 2 बाद में मिलेगा, तो जस्ट वेट करिए, मैं बहुत जल्दी उसको लगा दूंगा, ठीक है, प्रीमियर में, ताकि आपको जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको ऑटोमेटिकली उससे पहले ही पता लग जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस इस चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेंगी, तो बने रहे चैनल के साथ, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।